Hi friends, welcome to my channel Daddy's Kitchen. Please subscribe to my channel by clicking the subscribe button and do not forget to click on the bell icon to stay tuned for many recipes from Daddy's Kitchen. हाय फ्रेंड्स, आज की रेसिपी है चिकन पॉपकॉर्न। यस फ्रेंड्स, ये होममेड चिकन पॉपकॉर्न है जो काफ़ी इजीली बन जाता है। इसे बनाने के लिए देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया 250 ग्राम्स ऑफ बोनलेस चिकन, जिसको मैंने छोटे पीसेस में काट लिया था। अब मैं इसमें ऐड करूँगा 1 टेबलस्पून ऑफ कश्मीरी रेड चिली पाउडर। इसके साथ हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट, और अब मैं इसमें ऐड करूँगा 1 टेबलस्पून ऑफ विनेगर, और साथ में हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून ऑफ डार्क सोया सॉस। राइट फ्रेंड्स, अब मैं इसमें ऐड करूँगा सॉल्ट विच इज़ एज पर टेस्ट। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें सॉल्ट भी ऐड कर लिया। सॉल्ट ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसे मिक्स करने के बाद फ्रेंड्स हम इसे रेस्ट करने रख देंगे 15 मिनट्स के लिए। राइट फ्रेंड्स, तो देखिए मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसे हम साइड में रख देंगे 15 मिनट्स के लिए। अब मैंने यहाँ पे लिया एक प्लेट, जिसमें मैं ऐड करूँगा 3 टेबलस्पून ऑफ मैदा विच इज़ ऑल पर्पज़ आटा। राइट फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए मैंने 3 टेबलस्पून मैदा ले लिया। अब मैं इसमें ऐड करूँगा 2 टेबलस्पून ऑफ कॉर्नफ्लावर। राइट फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर भी ऐड कर लिया। इसे ऐड करने के बाद फ्रेंड्स हम इसमें ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून ऑफ ब्रेड क्रम्स। राइट फ्रेंड्स, देखिए ब्रेड क्रम्स भी हमने इसमें ऐड कर लिया विच इज़ 4 टेबलस्पून। और ब्रेड क्रम्स ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगा 1 टेबलस्पून ऑफ रेड चिली फ्लेक्स। इसके साथ मैं इसमें ऐड करूँगा 1 टेबलस्पून ऑफ ऑरिगेनो, और ऑरिगेनो ऐड करने के बाद फ्रेंड्स हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। राइट फ्रेंड्स, तो देखिए मैंने एक स्पून की मदद से इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, और इसे मिक्स करने के बाद फ्रेंड्स हम इसे भी साइड में रख लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा मिक्सचर भी रेडी हो चुका है, और यहाँ पे मैंने एक बाउल में अंडे को भी फेंट लिया था। राइट फ्रेंड्स, और अब जो मैंने चिकन को मैरिनेट करके रखा था उसको मैं इस अंडे के अंदर डीप करूँगा और उसे इस मिक्सचर से कोट कर लूँगा, और इसे कोट करने के बाद मैं इसे ट्रांसफ़र कर लूँगा एक प्लेट में। राइट फ्रेंड्स, तो देखिए मैंने इसे अच्छे से कोट कर लिया है, और अब मैंने इसे ट्रांसफ़र कर लिया इस प्लेट में इस तरह से। तो फ्रेंड्स, जितने भी चिकन के पीसेस हैं हमें उसे इस प्रकार से रेडी कर लेना है। देखिए मैं आपके लिए और एक पीस को भी रेडी कर रहा हूँ। मैंने उसे अंडे में मिक्स कर लिया, मैंने उसे कोट कर लिया, और इसे कोट करने के बाद फ्रेंड्स मैं इसे वापस से ट्रांसफ़र कर लूँगा हमारी प्लेट में। तो मेरे 2 पीसेस रेडी हो चुके हैं। इसी प्रकार से मैं सारे पीसेस रेडी कर लूँगा। तो फ्रेंड्स, मेरे सारे पीसेस मैंने यहाँ पे रेडी कर लिए थे। साइमल्टेनियसली मैंने एक पैन में ऑयल भी गर्म कर लिया था, और उसमें मैंने प्लेस कर दिए हमारे चिकन के पीसेस को, जिसे मैं अब फ्राई करूँगा फॉर नियर अबाउट 10 मिनट्स, या जब तक कि वो डार्क गोल्डन ब्राउन हो जाए। राइट फ्रेंड्स, तो देखिए इस तरीके से हम इसे प्लेस कर लेंगे और इसे फ्राई कर लेंगे जब तक कि वो डार्क गोल्डन ब्राउन हो जाए। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हो कि हमारे चिकन पॉपकॉर्न जो है वो डार्क गोल्डन ब्राउन के हो चुके हैं। अब मैं इसे ट्रांसफ़र कर लूँगा एक ऑब्जर्वेंट पेपर के ऊपर, और फिर मैं इसे ट्रांसफ़र कर लूँगा एक सर्विंग डिश में। तो मैंने चिकन पॉपकॉर्न को ट्रांसफ़र कर लिया एक सर्विंग डिश में, और मैंने इसे गार्निश किया है चाट मसाले के साथ, और इसे मैं सर्व कर रहा हूँ मेयोनीज़ के साथ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल डैडीज़ किचन।